बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन ने रशिया पर ड्रोन्स मारे, जंग की, और जाहिर सी बात अब सबसे बड़ा हमला होने के लिए जा रहा है। लेकिन एक मिनट, कि बरतानिया को क्या हुआ है? बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर आता है, पीछे वर्कर्स हैं, हर तबके के लोग हैं, और वो खड़ा होकर कौम से खिताब करता है और कहता है, मैं आप सबको कह रहा हूं बरतानिया जंग करने जा रहा है और पूरी कौम जंग की तैयारी करे। यानी आप इमेजिन करेंगे कि बरतानिया की किसके साथ लड़ाई है कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को ऐलान करना पड़ रहा है कि लंदन पर अटैक हो सकता है, हम लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, वॉर की तैयारी कर रहे हैं, और पूरे का पूरा मुल्क अब जंग की तैयारी करे। यानी आप इमेजिन कर लें कि सूरत हाल कैसी अजीबो गरीब हो गई है कि बरतानिया किसके साथ लड़ाई करने जा रहे हैं? रशिया के साथ ये जंग करने के लिए जा रहे हैं। अब आप इमेजिन करेंगे कि बरतानिया को किस तरह जंग में धकेला जा रहा है, उसकी क्या वजह है, बरतानिया क्या करने के लिए जा रहा है, और वो किसके साथ और कैसे जंग। असल सिनेरियो अब ये है कि रशिया तारीख के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, और वो हमला होने के लिए जा रहा है यूक्रेन पर। और जब यूक्रेन पर हमला होगा तो जाहिर सी बात है, नेटो का जो सप्लाई किया गया हथियार या नेटो के बॉर्डर्स हैं, वहाँ तक लड़ाई जाएगी। और उसमें आपको पता है कि फिर बरतानिया से लेकर सारे ममालिक की शामिल थे। ये जो हमला किया है यूक्रेन ने, यूक्रेन की औकात नहीं है कि वो ये हमला कर सके जब तक नेटो की कंट्रीज शामिल ना होती, तो ये हमला करने के लिए तैयार है। तो असल में अब रूस की जानिब से ये भी मामला सामने आया है कि नेटो की कंट्रीज को अमेरिका ने चूंकि वार्न कर दिया है कि आप पर भी अटैक होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आप जो जो शामिल हैं और रूस को पता चल गया है। अब इस सूरत हाल में बड़ी हैरान कुन चीज़ आपको सामने नजर आएगी कि बरतानिया इस जंग में रूस के खिलाफ इसलिए कूद रहा है कि देखिए, अभी तक तो यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है। अब प्लान ये हुआ है कि रशिया को चूंकि बर्बाद करना है, तो रशिया को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि किसी एक नेटो कंट्री को लड़ा दिया जाए रशिया के साथ, जानबूझकर किसी भी तरह से करके, ताकि आर्टिकल 5 फौरी तौर पर एक्टिवेट हो जाए और सारे जंग में कूद पड़े। और इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला ये है कि रशिया की जानिब से कोई साइबर अटैक हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है बरतानिया या किसी भी मुल्क के ऊपर, उसकी एनर्जी के ऊपर हो सकता है, उसके मुल्क में ब्लैकआउट हो सकता है, बिजली जा सकती है, और इसके अलावा कोई एयरक्राफ्ट गिरा सकते हैं, कोई मिलिट्री बेस तबाह हो सकती है। अब साइबर हमला ऐसा हमला होता है कि अगर से चाइना कर दे, कोई इंडिया कर दे, दुनिया की कोई ताकत भी कर दे, नॉर्थ कोरिया कर दे, इजराइल खुद कर दे, तो आपको पता नहीं चलता किसने किया, आप सीधा किसी पर नाम लगा देते हैं। तो इस सूरत हाल में एक बड़ी जंग बिल्कुल टेबल पर लाकर सजा दी गई है कि रशिया जैसे ही ये काम हो, उस पर रशिया पर नाम लगाया जाए और मामला खराब हो। जब ऐसा मामला होगा तो आप देखेंगे उसी वक्त एक इमरजेंसी मीटिंग होगी नेटो की, और ये लोग जंग में कूद जाएंगे और कहेंगे कि बस टाइम आ गया। और इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर नेटो कोशिश ये करेगी कि सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम अप्लाई हो, यानी जो डिप्लॉय करें, उसके बाद जेट्स आएँ, इनके शिप्स आएँ, और बरतानिया और पूरा यूरोप इसमें शामिल हो जाए, ईस्टर्न यूरोप स्पेशली। तो ईस्टर्न यूरोप जैसे मिसाल के तौर पर जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और ये दीगर इस तरह के, ये अपनी फौजें भेजें, टैंक्स भेजें, लॉजिस्टिक भेजें, और उसके बाद जाकर बरतानिया की तरफ से जंग करें। फिर साइबर हमले शुरू हो जाएंगे। वो जाहिर सी बात है, वो रशिया के सिस्टम पर हमले करेंगे, उसका कम्युनिकेशन जाम करने की कोशिश करेंगे, बैंकिंग सिस्टम, एनर्जी नेटवर्क, यहाँ से होगी इब्तदा। और करते करते मामला इतना ख़राब हो जाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले तो ऑयल क्रैश हो जाएगा, स्टॉक मार्केट्स क्रैश होंगी, क्रिप्टो का बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसके अलावा एनर्जी प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगी पूरी दुनिया के अंदर। यूरोप खास तौर पर यूरो करेंसी गिरेगी, ग्लोबल ट्रैवल रूट्स, सब कुछ आप सोचें तबाही का शिकार होगा। और फिर आएगी असल सूरत हाल, और वो है न्यूक्लियर टेंशन। देखिए, जाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियर का मामला सामने आएगा तो फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाइना और ईरान पूरी तरह पोजीशन संभालेंगे और वो रशिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। अब ये असल में बरतानिया और रशिया जंग में जा रहे हैं। अब आप ये ज़रा अंदाज़ा करें कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये सबसे बड़ा मार्का होने के लिए जाएगा।
बरतानिया पिछले काफ़ी अरसे से कह रहा है हमारी रशिया से जंग होने वाली है, हमारी रशिया से जंग है। आज ये 15 बिलियन पाउंड्स का ऐलान करता है न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए और कह रहा है जी हम जंग में कूदने जा रहे हैं। यानी आपका काम क्या है? लड़ाई हो रही है यूक्रेन की, ये असल में जो जंग अब खत्म हो रही थी उसको रीसेट कर दिया है। और आप गौर करें, डोनाल्ड ट्रंप मुंह बंद है उसका, वैसे वो हर 2 मिनट के बाद उसकी ट्वीट हो जाती है हर चीज़ पर। रूस हमला कर दे तो उसके बाद ये जवाब देता है। तो अभी तक यानी वो उस लेवल पर उसने कोई बात ही नहीं की। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक बात तो तय हो गई है कि ये जो लड़ाई अब होने के लिए जा रही है, रूस का आज वजूद खतरे में है। आज सही मायनों में रशिया की सोवरेनिटी को खतरा है, उसके वजूद को खतरा है। और उसके वजूद को खतरा ये है कि सोचे आपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ा दिए किसी के, आप न्यूक्लियर कैपेबल जो बॉम्बर्स है उनको आपने उड़ाया है, तबाही की तरफ जा रहा है, तो फिर बताए मामला क्या होंगे? ये जो लड़ाई होने के लिए जा रही है उसमें रशिया के पास जो मिसाइल है, देखिए कोई एक हमला हो जाए, आप उसमें कह दीजिए ये रूस ने किया, वो हमला रूस ने ना किया, आप काम पर खड़े हैं। इस बात को आप अच्छी तरह समझें कि जो मामला होने के लिए जा रहे हैं बड़े ख़तरनाक हैं, हैरान कुन है, तबाह कुन है। ये सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए जा रही है, ना ये बचनी है और ना ये कंट्रोल में अब आने वाली है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप ये समझ लें कि यूक्रेन में जो तबाही मचने वाली है इन सब पर असरात आएंगे। और ये पहले से प्लान बनाकर बैठे हुए थे कि हमने ये काम करना है, ये अचानक नहीं हुआ कि जी वो आप गौर करें ना, बरतानिया हमें F-35 दिया जाए अमेरिका का ताकि हम न्यूक्लियर वॉरहेड लगा कर रशिया पर हमला करें। फ्रांस, मैं हर मुल्क को अपना न्यूक्लियर वॉरहेड हर मुल्क में यानी यूरोप में, नेटो में डिप्लॉय करने के लिए जा रहा हूँ ताकि हमने रशिया का मुकाबला करना है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि रशिया किसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ी पुतिन से अगर कोई गलती हुई है तो वो शाम के अंदर उसने हाथ होला रखा था जब इजराइल बमबारी कर रहा था। इनको ईरान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ईरान का जहाँ तक मामला है, ईरान ने इजराइल का हमला रोका था। अब ईरान ड्रोन्स दे रहा है, अब नॉर्थ कोरिया इनके साथ है, चाइना साथ है, ये मिटाने के लिए उसको जा रहे हैं। तो वो उसने सही बात कही है पुतिन ने, भाई हमारे वजूद को खतरा हुआ तो ये दुनिया में अगर रशिया ही नहीं है तो फिर आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक काफ़ी हद तक जो मिजाज है वो पुतिन का, वो उसने बहुत सारे मामला खामोश रखे थे कि ठीक है अभी हम देखेंगे, अभी हम लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन अगर तुल गए हैं सारे लड़ाई के लिए तो फिर तो उसके पास कोई सूरत हाल नहीं है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि कितना ख़तरनाक हमला था और क्या उसकी प्लानिंग हुई है। कंप्लीटली रशिया का फेलियर, उसका इंटेलिजेंस फेलियर है। कैसे इतने सारे ड्रोन्स अंदर तक घुसते हैं, कैसे स्मगल होकर आते हैं, जब तक रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, रशिया की फौज और उनके बड़े लोग इस गेम में शामिल नहीं थे, यह हमला नहीं हो सकता था। आप जो मर्जी कह लें कि भाई ये ऐसे हो गया, आप यूक्रेन को दाद दें, आप यूरोप को दाद दें, फलाने को दाद दें, इसका मतलब है जो यहाँ तक पहुँच सकते हैं इतने ड्रोन्स, यानी कैबिन पूरे के पूरे लकड़ी के आप उन जा सकते हैं। तो सोचें वो क्या सदारती महल तक नहीं जा सकते। सारे का सारा मामला अब टेबल पर पड़ा हुआ है और यही वो वजह है। असल में इन सबको खतरा ये है जो जवाब आने वाला है रशिया की जानिब से वो बड़ा भयानक होगा और वो बहुत सारे मामला सामने रखे जाएंगे। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी बात यह है, नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग ने कह दिया भाई हम तो साथ खड़े हैं और हमने किसी सूरत इनको नहीं छोड़ना और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये तबाही की दास्तान लिख देंगे इनके खिलाफ। लिहाजा इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है, ज़ेलेंस्की को देखिए इन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया है, उसकी जान को ऑब्वियसली खतरा है। अब रशिया ने बस एक बात की है और बड़ी क्लियरली की है, उसने कहा कि यूक्रेन तुमने वो जंग छेड़ दी है जो तुम ऑलरेडी हार गए थे, तुमने रीसेट का बटन दबा दिया है, अब हमारी तरफ से बटन दबने का इंतज़ार करना, फिर हम जो करेंगे वो तुम देखोगे। लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है। देखिए इन्होंने बड़ी जंग की फुल तैयारी कर ली है, ग्लोबल एलीट्स जो दुनिया की हैं वो सारी जंग चाहती हैं। साइबेरिया के अंदर भी ड्रोन आया है। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है, उधर इसराइल बड़ी तेज़ी के साथ बमबारी कर रहा है और इसराइल ने बहुत बड़ी तबाही लेकर आनी है, सारे के सारे फ़लस्तीन को उसने ले जाना है। और इस सूरत हाल में वो चाहता है कि जो ममालिक ज़रा सा भी उन पर अंदेशा हो मदद करने का, उनको इंगेज रखे। पाकिस्तान को इंगेज रखना चाह रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान मदद करने के लिए गया तो नहीं, लेकिन चाइना को भी इंगेज रखना चाह रहे हैं क्योंकि उसकी ताकत है। वो रशिया को इंगेज रखना चाह रहे हैं,
वो ईरान को इंगेज रखना चाह रहे हैं, उन तमाम ताकतों को जंगों में इंगेज रखना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं इजराइल की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, या इजराइल को लगे कि फ्यूचर में कभी किसी भी वजह से खतरा पैदा हो सकता है। तो इस सारे मामले पर एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि लड़ाई अब अरूज पर जानी है। इसमें बरतानिया ने साइड ले ली है और उन्होंने बता दिया है कि हम कहाँ पर खड़े हैं और आने वाले वक्त में हमारे हालात कितनी बड़ी तबाही की तरफ जाने वाले हैं। बहरहाल रशिया भी तैयार है, ये भी तैयार है, तो फिर जो अब लड़ाई होगी वो फिर दुनिया देखेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।